ओम शांति। साक्षी दृष्टा इस स्थिति का गहराई से अनुभव करने के लिए आइए सबसे पहले स्वमान में स्थित होते हैं। मैं विनाश लीला के समय मास्टर विश्व कल्याणकारी स्टेज पर स्थित हो सेवा का पार्ट बजाने वाली साक्षी दृष्टा आत्मा हो। गीत स्मृति में आ रहा है, अंतिम घड़ियां आ पहुंची है, शिव से योग लगाओ, अंतिम घड़ियां आ पहुंची है। चलिए स्वमान और गीत को स्मृति में रखते हुए ड्रिल की शुरुआत करते हैं, योग अभ्यास शुरू करते हैं। अपनी तीसरी आंख द्वारा मन बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा दूरांदेशी बुद्धि के द्वारा देखिए सारे सृष्टि में विनाश हो रहा है। कहीं ब्लास्ट हो रहा है तो कहीं अर्थक्वेक्स, कहीं बाढ़ तो कहीं मारकाट मची हुई है। हर तरफ मौत के नजारे हैं। चारों ओर भय, घबराहट, रोने पीटने की चित्कार लगी पड़ी है। समस्त मानवता त्राहिमाम कर रही है। कहीं से भी कोई साल्वेशन नजर नहीं आ रही है। ऐसे में प्रभु के परवाने फरिश्ते रूप में विचरण कर रहे हैं और हर तरफ शांति की शीतलता व शक्ति संपन्न किरणें बिखेर रहे हैं। इस विनाशकारी वातावरण में प्रभु परवानों के सिवाय कहीं से भी राहत की किरण नजर नहीं आती है। यहाँ वहाँ बाबा के सेवा स्थान आश्रम में परिवर्तित हो गए हैं। जीवात्माएं शरण पाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है, मगर उनमें से कुछ एक आत्माएं ही आश्रम स्थान पर पहुंचने में सफल हो पा रही है। अन्य आत्माएं अपने किए हुए विरोध, ग्लानि, अभद्रता के कारण पहुंचने में नाकाम हो रही हैं। वे अपने द्वारा किए हुए विकर्मों पर गहन पश्चाताप कर रही हैं। बाबा के स्थानों का विरोध करने के अपने कृत्य पर जार जार रो रही है। अपना सीना फाड़ फाड़ कर रो रो कर गहन पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। अपने गुनाहों से तौबा कर कर के क्षमा याचना कर रही है। रहम की भीख मांग रही है। मगर ऐसा प्रतीत होता है जैसे क्षमा का सागर, दया का सागर, प्रेम का सागर, रहम दिल, परम पिता परमात्मा शिव व उस पिता समान अनन्य आत्माएं एकदम साक्षी हो गई है। प्रकृति के साथ साथ प्रेम का सागर, रहम दिल परमात्मा भी इन आत्माओं पर जरा सी भी दया दृष्टि दिखाने के पक्ष में नहीं है। रहम दिल करुणा के सागर बाप का ऐसा कड़ा लॉफुल धर्मराज का सख्त रूप मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। कड़ी सजाए खाकर तड़प तड़प कर आत्माएं बाबा के इन फरिश्ता स्वरूप बच्चों के दर्शन मात्र से
दृष्टि पड़ने से ही अपनी जन्म जन्म की पीड़ाओं से छूटकर मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त कर रही है। ऐसे समय में मनुष्य आत्माओं द्वारा किया हुआ छोटे से छोटा पाप कर्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म छुपा हुआ विकर्म भी एक भयानक यमदूत का रूप धारण कर सामने आ रहा है और मनुष्य आत्माओं को उनके द्वारा किए हुए पापों पर गहन पश्चाताप करा रहा है। वे पाप कर्मों से तौबा कर रहे हैं, अपने पापों से मुक्त होने का उपाय तलाश रहे हैं, मगर कोई भी उपाय उन्हें मुक्त नहीं कर पा रहा है और उल्टा ही गर्क में धकेलने का काम कर रहा है। कैसा भी जंतर मंतर, ना कोई जादू टोना, ना ही कोई श्लोक मंत्र आदि उनकी जरा भी मदद करने में सक्षम है। स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि भक्ति भी बलहीन, फल विहीन हो गई है। अब तो बस एक ही दर है जो इन दुखी अशांत आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने के ही कर्तव्य में मगन है। कैसा चमत्कार है ये परमात्मा का, जो इस भयंकर विनाश लीला में परमात्मा दुलारे बच्चे इसकी हल्की सी सेक से भी अछूते हैं। प्रकृति के पांचों तत्व व अन्य दुराचारी आत्माएं परमात्मा के प्यारे इन बच्चों को छू भी नहीं सके हैं, बल्कि और ही सहयोग दे रहे हैं। बाढ़ का जल इन्हें रास्ता दे रहा है। अग्नि स्वयं शांत होकर इनकी सेवा में तत्पर हो रही है। धरती इनके कदमों में मखमली घास का बिछोना बिछाकर अपना कर्तव्य पालन कर रही है। जहाँ एक तरफ मौत के नज़ारे हैं, वहीं दूसरी ओर परमात्मा बच्चे सतयुगी नज़ारों का साक्षात्कार कर मौज का अनुभव कर रहे हैं। वे जैसे कि इस विनाश लीला से बिल्कुल अछूते हैं। बाबा के लाडले बच्चे फरिश्ते रूप में समस्त विश्व का चक्कर लगाते दुखी आत्माओं को सकाश दे रहे हैं। उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। आत्माएं अपने असली घर की राह पाकर घर लौट रही हैं। वे मुक्ति को प्राप्त कर रही है। वे मुक्ति को प्राप्त कर रही है। वे मुक्ति को प्राप्त कर रही है अपने निज धाम, अपने ओरिजिनल घर, अपने सत्य घर की ओर, परम धाम की ओर लौट रही है। ओम शांति।